कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का। क्लास किसका भाई? 7 का, है ना। सो बढ़ते हमारी आगे की वीडियो पे एंड चलो आगे बढ़ते। A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? जब एक किंग होता है उसके पास 3 प्रश्न होते हैं और वो अपने तीनों प्रश्नों का आंसर ढूंढ रहा होता है। उसको ठीक है, उसके क्या क्वेश्चन होते हैं और उसको जो वो चाहता था किंग उसे मिला क्या, यानी कि आंसर्स। ऑब्वियसली लेट्स फाइंड आउट इन दिस चैप्टर 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were what is the right time to doing something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। ठीक है, मतलब किंग को एक थॉट आता है कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ें पता होंगी। तो ये 3 चीज़ें क्या थी? What is the right time for doing something, which people should listen to, and then what is the most important thing for him to do। सबसे पहले काम क्या ज़रूरी था, और यहाँ पे सेकंड वाले में which people should he listen to। ठीक है, और फर्स्ट what is the most important thing for him to do, मतलब right time। Let's find out in this chapter these questions। पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब होता है कुछ करने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए सही वक्त क्या है, कुछ सही करने के लिए, और उसे किस की ज़्यादा बात माननी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा काम क्या ज़रूरी है। ठीक है, और पीपल की कौन सा पीपल उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स फाइंड आउट ऑन दिस चैप्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। The king therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो किंग ने क्या करा, मैसेंजर्स को किंगडम में भेजा और प्रॉमिस करा कि वो लार्ज सम ऑफ मनी देगा जो भी उसके क्वेश्चनों के आंसर देगा, है ना। सो उसने ये प्रॉमिस उन लोगों को काट के बचे। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। Many wise men came to the king but they all answered his question differently। बहुत सारे वाइस मैन आए बट उन्होंने आंसर क्या दिया, बहुत सारे डिफरेंट है। लाइक वाइस मैन क्या होता है भाई, आपको ये भी आपसे बोलेगा व्हाट इज़ द मीन। एक सेकेंड, तो कोई भी आपसे आके पूछ ले वाइस का मीनिंग क्या है, भाई हमें वाइस का बताओ आप, क्या होता है मीनिंग, हमें नहीं पता। सबको डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसका मीनिंग होता है, लिख दिया मैंने, आप पढ़ लेना। ठीक है, इंटेलिजेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट जो वर्ड होता है वो किसका, मतलब इंटेलिजेंट को वाइस भी कहते हैं। ठीक है, in reply to the first question some said king wants to prepare the टाइम टेबल और उसे फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फिर उसे ओनली इसी वे में वो अपनी हर एक चीज़ को प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। और अदर सेड कि इम्पॉसिबल है डिसाइड करना एडवांस का राइट टाइम, एडवांस का क्या करना, राइट टाइम कुछ करने के लिए। ठीक है, द किंग ने फिर नोटिस किया ऑल दैट वाज गोइंग ऑन अवॉइड फुलेस्ट प्लेजर। देखो किंग, कुछ वाइस मैंने कहा कि किंग को अवॉइड करना चाहिए जो भी उसके वर्ड फुलेस्ट प्लेजर्स, यानी कि मीन्स जो भी मतलब फालतू के टाइम। देखो पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, सो आपको ध्यान से देखना है, पढ़ते रहना है क्योंकि मैं हर एक चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। सो किंग को क्या करना चाहिए, फुलेस्ट प्लेजर्स यानी कि अवॉइड मतलब टालना। ठीक है, और
फुलिश मीन्स क्या होता है? फुलिश मीन्स आपका होता है बेवकूफ़ी। प्लेजर मतलब आनंद, यानी कि जिससे वेस्ट ऑफ द टाइम, हमारा जो टाइम वेस्ट होता है जिन चीज़ों से, उनका जो फालतू टाइम लेते हैं, लाइक नृत्य, लाइक जो राजा डांस करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो डांस एंड हंटिंग, और जो शिकार करना है जानवरों का, बिन फालतू ये टाइम ही इनके ज़रूरी तो नहीं है, इनसे उनका किंग तो नहीं, राज्य तो नहीं चल रहा है। हंटिंग, ठीक है, ये सब इनकी क्या है? प्लेजर्स। आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, हमें वही करना चाहिए जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीम नेसेसरी हो। ये अदर से दी किंग मतलब ज़रूरी हो। और कुछ लोगों ने कहा कि काउंसिल ऑफ वाइस मैन जो उसे प्रॉपर टाइम पे एक्ट करने के लिए बताएंगे, क्योंकि एक बंदा डिसाइड नहीं कर पाएगा करेक्टली किसी की हेल्प लिए बिना एवरी एक्शन के लिए एवरी एक्शन के लिए राइट टाइम, ठीक है। काउंसिल क्या होती है? जो ग्रुप होता है जो चूज़ किया जाता है किसके लिए? मेक रूल्स, जो राजा की हेल्प करता है आइडिया देने में, रूल बनाने में, एडवाइस देने में, ठीक है, ये सब। और इसका पूरा पैराग्राफ का बेसिकली मीनिंग है कि जो किंग को कौन हेल्प करेगा? काउंसिल ऑफ वाइस मैन हेल्प करेगी, जो उन्हें बताएगी कि प्रॉपर टाइम पे क्या एक्ट करना है, क्योंकि एक बंदा नहीं ढूंढ सकता है, वो भी सही, एकदम करेक्ट, ठीक है, राइट टाइम, विल नॉट फाइंड फॉर एवरी एक्शन, है ना। बट देन अदर सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब कुछ लोगों ने कहा कुछ चीज़ें अर्जेंट होती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only a magician could do that. The king therefore would have to go to magician भी बोलते हो, ठीक है। देखो, हमें अब कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं, वो काउंसिल का डिसीजन काउंसिल का वेट नहीं करती हैं। अब हमें ये ऑर्डर में डिसाइड करने की राइट टाइम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ज़रूरी हो जाएगा, सीम नेसेसरी हो जाएगा। किस में देखना? फ्यूचर में। और ये फ्यूचर में कौन देख सकते हैं? हमारे मैजिशियन ही हमारे फ्यूचर में देख सकते हैं। इन देयर आंसर टू दी सेकेंड क्वेश्चन सम सेड, अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि किंग के लिए उसकी काउंसलर्स ज़रूरी है। मतलब सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि सबसे ज़्यादा पीपल उसे जो इसकी उसे नीड है बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रूरी है, ठीक है। काउंसिल कुछ लोगों ने प्रेस्ट का, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना, कुछ लोगों ने सोल्जर्स को चुना, मोस्ट नेसेसरी है। सो किंग तो कंफ्यूज होगा ही भाई कि कौन सा चुनना है भाई, इतने सारे जवाब और ऊपर से इतने सारे डिफरेंट। प्रेस्ट मतलब होता है पुजारी, ठीक है, प्रेस्ट क्या होता है? पुजारी। और देखो, अब मैं आपको एग्जांपल लिखती हूँ कि डॉक्टर तो ठीक है भाई, क्यों डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर अगर राजा की मान लो फाइट वाइट हो जाती है और उसे लग भी जाती है गहरी चोट, तो वो डॉक्टर उसे बताएगा कि आपको ये लेना है। अगर डॉक्टर की वो बात नहीं मानेगा, वो उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा, और फिर उसके बहुत ज़्यादा चोट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा, है ना, नहीं मानेगा तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। काउंसलर्स क्या होते हैं? मेंबर ऑफ काउंसिल को ही हम काउंसलर्स भी कह देते हैं कभी कभी, तो लिखा हुआ है काउंसलर्स ना, ठीक है। और कुछ लोगों ने सोल्जर्स, भाई किसी राजा ने उसके राज्य पर अटैक कर दिया तो सोल्जर्स ही काम आएंगे। टू दी थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। अब सेकंड क्वेश्चन था ना कि उसे कौन सा सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो कुछ लोगों ने साइंस चूज़ किया फॉर प्रैक्टिकल बातें, है ना, एंड कुछ लोगों ने फाइटिंग, भाई फाइटिंग ज़रूरी है बट रोज़ थोड़ी फाइटिंग करता रहेगा। और कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप। अब रिलीजियस वर्शिप क्या होती है? धार्मिक पूजा पाठ कहते हैं हम इसे, धार्मिक पूजा पाठ। एज द आंसर टू दी हीज क्वेश्चन वेर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब उनके आंसर जो थे ना बहुत ही ज़्यादा के ज़्यादा डिफरेंट है, जिसके कारण किंग ने उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट। उसने इंस्टेंटली सोचा कि वो हर्मिट की एडवाइस लेगा, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वो अपनी बुद्धिमानी और चालाकी की जान जाता हो। हर्मिट में होता है पर्सन जो अलोन रहता हो और लीड क्या करता हो? सिंपल लाइफ लीड करता हो, उसे हम हर्मिट कहते हैं, यानी कि आम भाषा में साधु, ऋषि मुनि। वुड एंड वुड्स, अ स्मॉल फॉरेस्ट, जैसे स्मॉल फॉरेस्ट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अ स्मॉल फॉरेस्ट
कहते हैं उसको। द हर्मिट लिव्ड इन अ वर्ल्ड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने किसी को ना देखा हो बट सिंपल पीपल को देखा हो, तो इसलिए किंग को उसको ना पता चल जाए हर्मिट को, इसलिए किंग ने क्या कर लिया, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिया। ऑर्डिनरी क्लोथ्स का मीनिंग क्या होता है भैया? ऑर्डिनरी क्लोथ्स का मीनिंग होता है नॉर्मल, ठीक है, ऑर्डिनरी, ठीक है, क्लोथ्स का नहीं, ऑर्डिनरी, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉर्मल। अब आप ऑर्डिनरी बुक्स यानी कि नॉर्मल बुक्स हैं, ठीक है, नॉर्मल होता है इसका मीनिंग, ठीक है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हर्स द किंग लेफ्ट हीज हॉर्स, जब भी वो जैसे ही हो जाता है, अब भाई उसने ऑर्डिनरी क्लोथ्स तो पहन लिया, अब सॉरी हर्मिट को तो पता ही चल जाएगा अगर वो बॉडी गार्ड को लेके आएगा, हॉर्स को लेके आएगा, तो उसने बॉडी गार्ड कि भैया बहुत ये तो कुछ होगा तभी इतनी पोस्ट पे होगा, तभी तो हॉर्स वॉर्स बॉडी गार्ड से, तो बॉडी गार्ड को उसने लेफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया वहीं, और खुद अकेला चला गया। एज दी किंग केम नियर दी हर्मिट, जैसे ही वो किंग की मतलब किंग हर्मिट के पास है, किसकी, हर्मिट की हर्ट के पास है, तो उसने देखा कि हर्मिट जो है वो क्या कर रहा है, डिगिंग मतलब खुदाई होता है, तो आपको पता होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, वो उसके सामने खुदाई कर रहा है। हर्ट ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने ग्रीट करा किंग को, ग्रीटेड मतलब हेलो हाय नमस्कार टाटा बाय बाय टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। द हर्मिट तो उसने करा एंड उसने कंटिन्यू कर दिया अपनी डिगिंग करना, खुदाई करना, और हर्मिट जो था वो ओल्ड एंड वीक था, और जैसे वो वर्क कर रहा था वो ब्रीथ हैवीली कर रहा था, यानी कि बहुत तेज मतलब गहरी सांस ले रहा था। वर्ड में आम भाषा में कहें तो, या सांस लेना या फिर सांस बोलना, ज़्यादा तेज गहरी सांस लेना। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, हु आर दी पीपल एंड नीड मोस्ट, उसने अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा, एंड व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफेयर्स मीन्स होता है थिंग, मैटर, बिजनेस, ठीक है, कौन सा काम से करना चाहिए। क्वेश्चन वही है, ठीक है। फर्स्ट था कि सही समय पे वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या सही चीज़ वो सही समय पे कैसे कर सकता है, और उसको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज कौन से हैं, यानी कि मैटर, थिंग्स, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। द हर्मिट ने लिसन किया, सुना, फिर भी किंग को कुछ मतलब स्पीक नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, और उसने दोबारा से डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया। यू आर टायर्ड, किंग ने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, लेट मी टेक दी स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, स्पेड मीन्स होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, तो मैं तुम्हारी स्पेड ले लेता हूँ और तुम्हारी जगह पे काम करता हूँ, क्योंकि वो थक गया था हर्मिट। थैंक्स सेड दी हर्मिट ने थैंक्स कहा, बस इतना ही, और किंग को स्पेड अपनी पकड़ा दी और नीचे ग्राउंड में बैठ गया, ठीक है। ये देखो पिक्चर दिखा देते हैं हम, ये क्या है, हमारा हर्मिट थोड़ा ओल्ड लग ही रहा है और वीक भी, और ये हमारा किंग है, ठीक है। ये देखो खुदाई कर रहा था और इसको दे दी, ठीक है। देखो सॉरी, When the king had dug 2 beds, जब किंग ने 2 बेड्स मतलब कर लिए हैं, खोद लिए, तो बेड्स क्या होता है, स्मॉल पैचेस जो होते हैं ना ग्राउंड के प्लांट्स के लिए, जो स्मॉल पैचेस होते हैं वो। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, अब किंग स्टॉप्ड हो जाता है और अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया और खड़ा हो जाता है और स्ट्रेचिंग करता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ाता है स्पेड लेने के लिए, और कहता है अब तुम रेस्ट करो किंग को, लेट मी वर्क, मुझे अब वर्क करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम दी स्पेड और एंड कंटिन्यू टू डिग, तो किंग ने उसे स्पेड नहीं दी और कंटिन्यू क्या करने लग गया, वो करने लग गया कंटिन्यूड डिगिंग। हाँ, 1 आवर पास, 1 घंटा बीत जाता है। अनदर सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज़, के सन जो होता है वो वेंट डाउन हो जाता है ट्रीज़ के पीछे। एंड एट लास्ट, अब लास्ट में किंग के स्टक स्पेड इन द ग्राउंड, किंग ने स्पेड को फेंक दी, कुल्हाड़ी को फेंक दिया होता है ग्राउंड में लास्ट में, और कहता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ अपने क्वेश्चनों के आंसरों के लिए,
सो आप मुझे बता दो कि आप आंसर नहीं देंगे तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि यहाँ पे कोई आ रहा है, चल देखो। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। वाई डिड द किंग वांट टू नो टू द 3 क्वेश्चंस, ठीक है, क्यों जानना चाहता था आप ये लिख देंगे एंड इसको ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो कमेंट रीड कर लीजिएगा, कमेंट में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. तो अब किंग जो होता है वो पीछे मुड़ जाता है और देखता है कि जो एक बियर्ड मैन आ रहा है। फेंटेड मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी बेहोशी जैसी हालत हो जाना, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी हालत हो जाना, ठीक है, जिससे मतलब कमज़ोरी जैसी, ठीक है, एनर्जी बिल्कुल नहीं। वो तो वो अब उसके जो हाथ होता है वो उसके स्टमक पे प्रेस्ड होता है, ठीक है, क्योंकि उसके वहाँ पे ना ब्लीडिंग निकल रही थी, यानी कि ब्लड जो था वो बह रहा था। तो वो ब्लड को स्टॉप करने के लिए, यानी कि ज़्यादा ना बहे, इसलिए क्या करा कि ने उसको प्रेस कर दिया अपने स्टमक पे, अपने हाथ को प्रेस कर दिया। When he reached the king fainted and fell to the ground। अब जैसे ही वो किंग के पास जाता मतलब पहुँच गया था, आधे में ही वो फिर फेंटेड हो गया, यानी कि गिर गया टू दी ग्राउंड। द किंग एंड दी हर्मिट। अब जो किंग और हर्मिट होता है, मैंस के क्लोथ उन्होंने रिमूव करे और फाउंड क्या, एक वाउंड इन ही स्टमक, ठीक है। तो उन्होंने रिमूव करे उसके क्लोथ, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी सी वाउंड, लार्ज वाउंड उसके स्टमक पर। तो किंग ने क्या करा, वॉश करा उसे और हैंकरचीफ मतलब होता है रुमाल, और ब्लड जो था वो स्टॉप नहीं हो रहा था। हैंकरचीफ से मतलब रुमाल वाली पट्टी नहीं होती, रीड्रेस्ड अगेन, जैसे मतलब बुखार पट्टी होती है ना, जैसे हमें बुखार होता है, सो हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, ठंडे पानी में रुमाल को डाल देती हैं एंड देन उसको निचोड़ती है, देन हमारे सिर पे लगाती है, वैसे ही रीड्रेस्ड, ठीक है। फिर बाद में फिर वो लेती हैं, फिर दोबारा ठंडे पानी में करती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रोसेस। द किंग रीड्रेस करता है जब तक ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप नहीं हो जाती है ना, जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाती। और जो मैन था वो अब फील बेटर करता है, ठीक है, और बोलता है कि मुझे कुछ पीने के लिए ला दो, ठीक है, समथिंग टू ड्रिंक वाटर। और जो किंग होता है वो उसके लिए फ्रेश वाटर ले आता है और उसको दे देता है। और इस टाइम पे जो सन था वो पूरा का पूरा छुप चुका था और जो एयर थी वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा कूल, यानी कि ठंडी। और जो किंग था उसने हर्मिट के साथ वाउंडेड मैन की केयर करी और वो हर्मिट को कहा ले गए अपने हट में और उसे लिटा दिया बेड पे, ठीक है। और मैन क्लोज ही साइज, और मैन जो बियर्ड मैन था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया, क्वाइट लेट। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक। तो किंग जो था ना वो थक गया था, ठीक है, और वर्क करते करते तो वो भी फ्लोर पे लेट जाता है, ठीक है, बेड पे, क्योंकि बियर्ड मैन को लेटा देते हैं वो, और वो रात में सो जाते हैं। और जैसे ही वो उठते हैं, सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, जैसे वो उठते हैं उनको एक याद आता है कि where he was or who the strange beard man lying on the bed was। तो उन्हें याद देखता है कि जो बेड पे कौन सो रहा था, बियर्ड मैन। फॉरगिव मी। अब जो वाउंडेड मैन होता है वो क्या कहता है, फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन। बियर्ड मैन कहता है इन वीक वॉइस में, ठीक है। और किंग वॉज अवेक। आई डू नॉट नो यू। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। उस किंग ने कहा तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा एक एनिमी हूँ, मैं तुम्हें रिवेंज लेने आया था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार के उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी। मैं सिर्फ मीनिंग समझा देती हूँ अभी, है ना। तो उसने कहा कि मुझे पता चल गया था कि तुम अकेले आने वाले हो हर्मिट के पास, और तो मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि तुम्हें मैं आज किल करूँगा क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था, है ना, और उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी प्लस। तो उसने ये ध्यान रखा कि वो मतलब सोचा कि किंग को मैं मारूँगा। तो डे जो पास हो गया था, उसने सोचा कि जब वो जैसे ही होम के रास्ते निकलेगा, मतलब घर के रास्ते निकलेगा, सो वो मार देगा उसको जैसे ही हर्मिट के घर से निकलेगा, तो ठीक है। तो उसने, ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं जो डे पास हो गया
तो वो आया ही नहीं था हर्मिट के घर से। सो उसने जो उसकी हाइडिंग की प्लेस थी वहाँ से वो हटा और बॉडी गार्ड ने उन्हें देख लिया और फिर फिर उसको वाउंडेड मी यानी कि उसको फिर उन्होंने घायल कर दिया। आई एस्केप्ड हिम फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो मैं मर जाता, है ना। यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर तुम मेरे को वाउंड नहीं करते तो मैं तुम्हें किल कर देता, बट तुमने मेरी लाइफ को सेव कर दिया तो मैं इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब मैं तुम्हारा सर्वेंट मतलब नौकर बन के रहूँगा एक अच्छा सा, ठीक है, और तुम्हारे लिए मतलब ईमानदार, ठीक है, सर्व करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू सेम, और मैं ये भी कहूँगा कि अपने सन को यानी कि बेटे को कि वो भी ये चीज़ करे। और फिर दोबारा वो कहता है फॉरगिव मी यानी कि माफ़ कर दो। फेथफुल मतलब लॉयल एंड ट्रू, ठीक है, ट्रूली लॉयल, बहुत ज़्यादा ईमानदार। क्या होता है अब जो राजा था वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बहुत ज़्यादा पीस दयालु बन उसका एनिमी के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और जो राजा था वो उसे फॉरगिव कर देता है, बट उसको दिखाने के लिए कि उसने फॉरगिव कर दिया उसे, तो वो अपने सर्वेंट्स यानी कि बॉडीगार्ड्स बोलो उनको बोलता है कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ और उसको टेक केयर करो, इसकी अच्छी से मतलब देखभाल, और प्रॉमिस करता है कि जो उसकी भाई की यानी कि मैन की यानी कि जो उसके ब्रदर की प्रॉपर्टी थी वो उसे रिटर्न कर देगा। बैक लिखा हुआ है लिविंग द वाउंडेड मैन। अब जो वाउंडेड मैन था वो लीव कर रहा था। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब जो किंग था वो मतलब किंग दोनों बात कर रहे थे, तो अब किंग ने उसको छोड़ा मतलब अंदर हट में एंड बाहर चला गया हर्मिट के पास। और बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर। अब जैसे ही वो अपने राज्य जाता है किंग, तो वो उसका एक और इच्छा थी कि वो अपने क्वेश्चनों के आंसरों को फटाफट जान ले। तो हर्मिट ने कहा, हर्मिट तब भी बेड खोद रहा था बेड्स, ठीक है। तो डे बिफोर द किंग वेंट अप टू दी हर्मिट। अब वो हर्मिट के पास जाता है और लास्ट टाइम बोलता है मैं तुम्हारे पास अपने क्वेश्चनों के आंसर के लिए आया था, वाइस मैन यानी कि चालाक, मतलब वाइस मतलब इंटेलिजेंट मैन, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो क्या कहता है अब हर्मिट कहता है कि मैंने तुम्हारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए। सेड दी हर्मिट स्टिल बेंडिंग टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग। और फिर वो किंग को देखता है। बिफोर हिम हाउ हैव आई बीन। तो किंग बोलता है कि मुझे कैसे पता चल गया, मुझे थोड़ी नहीं पता, मतलब मुझे कैसे आंसर पता चले, ठीक है। तो फिर मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा क्या, रिप्लाई दी हर्मिट ने कहा। नॉट पिटेड माई वीकनेस, अगर तुम मेरी वीकनेस पे पिटेड यानी कि मतलब जैसे उसको वीक हो गया था, वीक था, ओल्ड था ना, तो वो ब्रीथ हैवीली कर रहा था, तो इसलिए किंग ने उसकी हेल्प कर दी थी येस्टरडे, कल, ठीक है। नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, तुमने क्या डग के मेरे लिए बेड्स, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए डग बेड नहीं करते फॉर मी, एक मिनट, ओके, सो यू वुड हैव गोन अवे, तो तुम एक मिनट, वरना तुम चले जाते और वो मैन तुम पे अटैक कर देता और विज यू हैड स्टेड, अब तुम तुम्हारी विश थी, तुम मेरे साथ रहे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो हुआ क्योंकि वो उसके ऊपर से अटैक करने से वो बच गया अपने आप से, ठीक है, मतलब मरने से। तो वो डिगिंग बेड्स कर रहा था और आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तुम्हारे लिए फिर उस टाइम पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी था यानी कि, ठीक है, था पर्सन। एंड टू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या वर्क क्या है, बिजनेस। आफ्टर वर्ड व्हेन द मैन रन टू अस, जब मैन आया, द मोस्ट टाइम, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुम उसकी टेक केयर कर रहे थे। बिफोर यू हैड नॉट ड्रेस हीज बाउंड, अगर तुम उसकी घायल चोट पे ड्रेस नहीं करते, घायल बाउंड को घायल चोट कहते हैं, ठीक है, वुड हैव डाइड, तो वो डाइड यानी कि मर जाता, विदाउट हैविंग अ पीस विद यू, उससे पीस विद यू, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो क्या था, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था तुम्हारे लिए। वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस,
और जो तुमने उसके साथ क्या दयालुता काइंड से उसके लिए ड्रेस किया, वो तुम्हारे लिए क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जो भी मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम हमारे लिए क्या है, वो है अभी, इसी वक्त, ठीक है, वो हमारे नाव है, क्योंकि हमारे पास वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ पावर है एक्ट करने के लिए, यानी कि नाव यानी कि प्रेजेंट, है ना। तो देखिए आज का वीडियो भी, सॉरी एक मिनट, तो नाव यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट अभी है हमारे पास कुछ भी चीज़ के लिए एक्ट लेने का, है ना, ठीक है। तो हमारे लिए टाइम क्या है, नाउ। एंड जो नेसेसरी पर्सन है वो जो तुम्हारे साथ एक पर्टिकुलर मोमेंट पे है, हर एक पल पे तुम्हारे साथ है, वो मतलब जो भी जिस वक्त तुम्हारे साथ कोई है, लाइक अभी, ठीक है, तो है, तो वो आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। लाइक यू स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, और लाइक आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो आपके लिए उस टाइम पे कौन है भाई, आपकी मोस्ट नेसेसरी पर्सन उस टाइम पे आपकी फ्रेंड्स है। क्योंकि अगर कुछ भी होता है सो आपके पास, देखो पहले तो आपके पास टाइम है एंड आपकी फ्रेंड है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो उस टाइम पे आप उनके साथ जा रहे हो, कुछ भी होता है तो वो आपको सेव तो करेंगी, है ना, लाइक दैट, ठीक है, समझ आया इतना। फॉर नो वन नोज़ वट विल हैपन इन द फ्यूचर, हमें ये नहीं पता है कि क्या फ्यूचर में क्या हैपन होगा, वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, हम किसी से मिले नहीं, ठीक है, मिले ना मिले, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट गुड पर्सन गुड। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हमारे लिए क्या है भाई, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना, बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, हम इस वर्ल्ड में सिर्फ अकेले आए हैं। तो ये जो प्यारी सी स्टोरी थी वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी, और अभी हमने लगभग मात्र 26 मिनट्स में, है ना, 26 मिनट्स में हमने लगभग कर लिया है अपना चैप्टर आज का, 3 क्वेश्चंस, है ना, फास्ट मैंने आपको पढ़ाया है। सो कमेंट्स में जल्दी से बताना कि कैसी लगी वीडियो आपको ये, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय क्यूट स्टूडेंट्स। और जो 2 क्वेश्चन थे जो बीच में आए थे हमारे चैप्टर के, वो आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर, 2 ही क्वेश्चन आंसर्स कैप्शन में, ठीक है, चेकआउट दी कैप्शन, कमेंट, जो भी आप कहते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।